बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली आप लोगों का 12.3 है और आज के क्लास में हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। आपको बताना है रैखिक सममिति क्या होता है वो भी आप लोग समझ रहे हैं और घूर्णन सममिति क्या होता है इसको भी आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग बताइए जिसमें एक से अधिक होगा, ठीक है बाबू। तो बताना है आप लोगों को। तो वैसा आकृति आप लोगों को पता है क्या है जी, वर्ग और वृत्त। तो आप लोग लिख लीजिएगा, एक के आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, एक आकृति सर आपका वर्ग हो जाएगा और दूसरा आकृति आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वृत्त। ओके, तो वर्ग और वृत्त इसको आप लोग घुमाइएगा तो इसमें रैखिक सममिति भी क्या है, जैसे ये वृत्त हम ले लिए, इसको देख लीजिए, इसको आप लोग किसी भी प्रकार से घुमाइएगा ये आप लोगों का क्या होगा उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें रैखिक सममिति भी है और घूर्णन सममिति दोनों है और एक से ज्यादा है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा वर्ग और वृत्त। ओके, आइए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जहां संभव हो निम्नलिखित के लिए एक रफ आकृति खींचना है आप लोगों को। देखिए संभव हो तो खींचिएगा या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो, तो आप लोग ऐसा कौन सा बता सकते हैं, तो आपको पता होगा वैसा आप लोगों का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी, तो ऐसा आप लोगों का समबाहु, यहाँ पर आप लोग का त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है जी, रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति दोनों है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम रफ फिगर यहाँ पर खींचे तो ये आपका है क्या, समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका रैखिक सममिति इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, खींच लीजिएगा। ये आपका रैखिक सममिति हो गया। घूर्णन सममिति आपको पता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार मान लीजिए अगर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर घूर्णन सममिति खींचे, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग 120 डिग्री, ठीक है, वो 120 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये हमको उसी प्रकार घूर्णन करने पर भी हमको क्या उसी प्रकार से दिखेगा। तो समबाहु त्रिभुज आप लोग बता सकते हैं। दूसरा देखिए, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम से एक से अधिक घूर्णन सममिति ना हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा त्रिभुज है, आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि रैखिक सममिति तो होती है, ठीक है, एक केवल, ठीक है, लेकिन उसमें जो होता है ना घूर्णन सममिति नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए हो गया ना बाबू, लिख लोगे, राइट। चलिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग बोल दिए, रैखिक सममिति अगर देखना चाहे इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा कि एक यहाँ पर इस प्रकार से रैखिक सममिति खींचेंगे जो दोनों ओर क्या दिखेगा, हमको बराबर दिखेगा, ये दोनों भुजा इसका इक्वल होता है, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना, आगे बढ़े, आगे आइए। तीसरा देखिए, एक चतुर्भुज जिसमें कर्म एक से अधिक घूर्णन एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति होना चाहिए लेकिन रैखिक सममिति नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपका पता ही होगा कि एक चतुर्भुज जिसमें एक से अधिक घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। तो आप क्या बोल दीजिएगा, संभव नहीं है सर, संभव नहीं है सर। चौथा देखिए, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक, यहाँ पर ये कौन लिख दिया, हटाइए, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। तो एक ऐसा कौन सा चतुर्भुज होगा जिसमें रैखिक सममिति होती है, क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती है। तो ऐसा आप लोग जानते होंगे, वैसा आप लोगों का समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या आप लोग जानते ही होंगे, समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है ना जी। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बनाकर बता देते हैं। चलिए ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, इसको इस प्रकार दिखेगा, ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर दोनों ओर क्या हुआ, समान ही दिखेगा। और अगर आप लोग इसको घूर्णन सममिति बोले तो यहाँ पर 360 डिग्री ही रोटेट करना होगा, इसमें घूर्णन सममिति वगैरह नहीं होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या किए, 2 को हल कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें कर्म एक से अधिक गुना सममिति होगी। तो बाबू आप लोग बोलिएगा हाँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर हम, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा आंसर में लिखिएगा 3 का हाँ, ठीक है। क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा जो होगा, प्रत्येक केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा
प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्र से, ठीक है, केंद्र से इसकी घूर्णन सममिति भी संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, घूर्णन सममिति भी संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर में। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो गया। राइट, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न को देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या कहता है, रिक्त स्थान को भरना है। ये आपका आकार दिया गया है, ये जैसे मान लीजिए वर्ग हो गया, तो इसका घूर्णन का केंद्र कहाँ होगा, तो वर्ग आप लोग जानते होंगे, ये विकर्ण है ना, इसका घूर्णन का केंद्र कहाँ है जी, विकर्ण है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये वर्ग है, इसका जो घूर्णन का जो आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, केंद्र होगा, ये इसका विकर्ण ही होता है। ठीक है, ये दोनों आप समान दिखा तो विकर्ण आप लोग बोल दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, यहाँ पर वर्ग में बताइए जल्दी से कि घूर्णन समिति का क्रम कितना होगा। तो इसको आप लोग इस बार इसको आप लोग घूर्णन समिति का इसका क्रम होगा, 4 बार आप लोग घुमाइएगा, कितना डिग्री पर, घूर्णन का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, चलिए समझ गए ना बाबू। तो इस प्रकार आप लोगों को भरना है। उसी प्रकार आप लोग आइए आयत में बताइए घूर्णन का केंद्र क्या होगा जी, तो इसका भी विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब क्या, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब ये जो केंद्र होगा। ठीक है, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब क्या, केंद्र से आप लोग क्या कीजिएगा, 90 डिग्री रोटेट कीजिएगा, इस प्रकार 90 डिग्री रोटेट कीजिएगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, घूर्णन का केंद्र यहीं से होता है ना जी, तो बोलिएगा घूर्णन का केंद्र जो होगा, ये बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु, विकर्ण को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु। ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पर, विकर्णों को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु। यहाँ पर भी आप लोग लिखिएगा वर्ग में भी विकर्णों को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु। लेकिन आयत में जो घूर्णन समिति का जो क्रम होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, और आयत में जो घूर्णन का कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, आपको पता होगा वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, लेकिन आयत के 2 ही भुजा बराबर होते हैं। आइए, समचतुर्भुज में घूर्णन का जो केंद्र होगा वो क्या होगा जी, तो विकर्णों को जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, विकर्ण को जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है ना, ये बिंदु जो आपका होगा यही आपका इसका भी होगा। ठीक है, घूर्णन समिति का कर्म क्या होगा जी, घूर्णन समिति का कर्म बताइए, समचतुर्भुज में इसका 2 हो जाएगा। घूर्णन का कोण बताइए तो 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में बताइए घूर्णन का केंद्र क्या होगा जी, तो माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है, माध्यिका क्या होता है, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो इस प्रकार से हम लोग माध्यिका खींचिए, तो माध्यिका को जो यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ पर जो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा यही इसका क्या हो जाएगा, आपका घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज घूर्णन समिति का क्रम, तो बोलिएगा 3 कितना डिग्री पर, तभी तो बताए थे 120 डिग्री पर। राइट, उसके बाद समषष्ठभुज, तो यहाँ पर आपको पता होगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, घूर्णन का केंद्र क्या होगा, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, घूर्णन समिति का कर्म क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 6 समषष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, तो इसमें 6 घूर्णन समिति का कर्म। घूर्णन का कोण कितना होगा जी, तो बताइएगा 60 डिग्री के एंगल पर, बिकॉज आपको पता होगा समषष्ठभुज 60 डिग्री पूरे, तो यहाँ पर 60 डिग्री एक हो जाएगा। ठीक है, वृत्त में घूर्णन का केंद्र क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो वृत्त का जो केंद्र होता है बाबू, ये जो वृत्त का जो केंद्र होता है यही आपका इसका घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। उसके बाद घूर्णन समिति का कर्म कितना होगा, तो ये बोलिएगा अनंत। ओके, इसको आप लोग किसी भी प्रकार से घुमाइएगा ना, वृत्त को किसी भी प्रकार से घुमाइएगा, ये आपका उसी प्रकार का दिखेगा, ये अनंत हो जाएगा। घूर्णन का कोण कितना बोलिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, ये आप लोग बोल दीजिएगा, वृत्त का घूर्णन का कोण प्रत्येक बिंदु पर। अर्धवृत्त में क्या बोलिएगा, जो व्यास का मध्य बिंदु होगा, व्यास का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, घूर्णन का केंद्र होगा। अर्धवृत्त देखिए इस प्रकार का, यहाँ ये जो आपका जो व्यास होता है इसका जो मध्य बिंदु होगा वही। ठीक है, घूर्णन समिति का कर्म क्या होगा बताइए, तो घूर्णन समिति का कर्म 1 हो जाएगा आप लोगों का। घूर्णन का कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी प्रकार आगे का प्रश्न आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति दोनों ही हो। तो आप लोग बताइए ऐसा किसमें होगा जी, तो आपको पता होगा वर्ग, ऐसा क्या होगा जी,
वर्ग। हम यहाँ पर उत्तर आपको लिख देते हैं, आप लोग जल्दी से क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, ऐसा वर्ग हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा तो समझा भी देते हैं। वर्ग भी एक क्या है, चतुर्भुज है जी, ठीक है। और वर्ग में क्या होता है, रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति दोनों होती है, ठीक है। ये आप लोग देखिए, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आप लोगों का वर्ग हो जाएगा। वर्ग देखिए इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा, ये इसका क्या हो गया, रैखिक सममिति हो गया। घूर्णन सममिति अगर बात कर ले तो इस प्रकार, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है जी, एक वर्ग ले लिए, इसको आप लोग मान लीजिए ये वर्ग हुआ, ठीक है ना। इसको आप लोग इस प्रकार से 90 डिग्री रोटेट कीजिएगा, फिर ये आपका उसी प्रकार देखेगा, फिर इधर 90 डिग्री घुमाइएगा, फिर उसी प्रकार फिर यहाँ 90 डिग्री घुमाइएगा, फिर इधर भी 90 डिग्री घुमाइएगा, ठीक है। ये घूर्णन समिति का इसका क्रम हो जाता है 4 बार इसका घूर्णन समिति का क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर बोलता है वैसा चतुर्भुज है जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति दोनों हो। तो वर्गे में रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति दोनों है, ठीक है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़िए। किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल इस आकृति के लिए ऐसे कौन कौन से अन्य कोण हो सकता है, तो 60 डिग्री का जो गुणज होगा, 60 का गुणज कौन कौन हो सकता है, तो ये आप लोग बोलिएगा 120 डिग्री, 60 है ना, 60 दूना 120, फिर क्या हो सकता है 180 डिग्री, फिर 240, फिर क्या हो जाएगा 300, फिर 360 डिग्री। तो आदि कोण हो सकता है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है, 60 डिग्री को घुमाने पर, ठीक है। आप लोगों को तो एग्जाम्पल यहाँ पर देकर भी समझाया गया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को ही आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिससे घूर्णन के कोण निम्नलिखित हो, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर, तो बोलिएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको लिख देते हैं, ठीक है। 45 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 17 डिग्री है, तो दोनों का उत्तर लिखिएगा। क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिससे घूर्णन के कोण प्रत्येक निम्नलिखित हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा एक में, ठीक है। लिखिए, यदि घूर्णन का मान लीजिए कोण, घूर्णन का कोण मानना क्या है, दिया ही है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो तो क्या होगा, घूर्णन समिति संभव है, ठीक है। घूर्णन सममित, ठीक है, समिति संभव है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि 360 डिग्री जो है ये 45 डिग्री से क्या है, विभाज्य है। 45 डिग्री से क्या है प्यारे बच्चों, विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। लेकिन वही बात कर ले आप लोग 17 डिग्री वाला, तो बोलिएगा यदि जो घूर्णन का जो कोण है, घूर्णन का जो सर कोण है ये 17 डिग्री होगा, 17 डिग्री हो तो घूर्णन समिति संभव नहीं होगा। घूर्णन सममिति संभव घूर्णन समिति संभव नहीं है, समिति संभव नहीं है। क्योंकि मतलब क्या प्यारे बच्चों कि 360 डिग्री जो है ये 17 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए। ओके, चलिए, तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 मैथ का जो प्रश्नावली 12.3 था इसको भी हल किया। आई होप कि आप लोगों को ये आसान लगा होगा। मैंने जो स्टेप बताया इससे आप लोग आसानी तरीक़ा से समझ गए होंगे इस प्रश्नावली को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आता है। मैं आप लोगों को रैखिक समिति और घूर्णन समिति के बारे में अच्छे तरीक़ा से आप पर पढ़ाया था। आइए प्यारे बच्चों एक बात बता दें, अब आप लोग 7th क्लास से 8th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लास 8 वाले बच्चों के लिए न्यू बैच आ चुका है। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड करें या फिर 6269575681 पर अभी कॉल करके क्लास 8 का न्यू बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां पर 599 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाता है। तो जरूर जुड़िए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।